देव, आपने माँ से बात की? बोला घर चला गया है। माँ खुद खाना बना रही है। वो खाना बना रही है तो बात नहीं कर पाया। वो खाना बना रही थी इसलिए आप बात नहीं कर पाए? नहीं, मतलब उसका मूड ठीक नहीं है। देव, वो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। उनका मूड, उनका दिन, उनकी फीलिंग सब आप पे ही डिपेंड करता है। वो आपकी ही सुनती है। मैं बात कर लूंगा माँ से। पर कब? ट्राई कर रहा हूँ ना। कल भी तो आपने यही कहा था। मुझे नहीं लगता कि आप हमारे बारे में किसी को बताना चाहते। मुझे ये भी लगता है कि आप मेरे बारे में श्योर भी नहीं है। ये बेकार की बातें क्यों कर रहे हैं? देव, क्यों लड़ रही हो मुझसे? बिकॉज आई एम वरीड, हमारे लिए, उनके लिए। पर आप समझ ही नहीं पा रहे। मुझे तो लग रहा है कि मैं उन्हें माँ बुलाने का हक खोते जा रही हूँ। डोंट बी सिली। नहीं, मैं सिली बातें नहीं कर रही हूँ। अगर हमें आगे बढ़ना है तो यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। आपको उन्हें बताना ही होगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हें लगता है मैं बहाने बना रहा हूँ? लेकिन आप उन्हें बता भी तो नहीं रहे। Like I said, I'm trying. मैं बात करता हूँ। अगर तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ देव। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मैं देखती हूँ मेरी आंखों के सामने तू और कितने दिन तक ये झूठ चलाता रहेगा। माँ, कैसे? तो फिर ये चूल्हा क्यों? जिसे देखो मेरे झूले के पीछे पड़ गया है बस। माँ, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी। देख, अब तू ऑफिस जाने लगी है तो क्या अब तू पुराने दोस्तों के साथ बात भी नहीं करती? हाँ, करती हूँ ना। आपको पता है हमारा ना एक ग्रुप चैट भी है जिसमें हम रोज बात करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह ये भी मेरा पुराना साथी है जो छूट गया था। याद आ गई तो पास रख लिया। अब जा जा जा, तू ऑफिस जा। अरे लड़कियां रसोई में एक बार आ जाएंगी ना तो बस रसोई में ही रह जाती है और मैं नहीं चाहती अपने बच्चों के साथ ऐसा हो। ओके माँ, चलो मैं जाती हूँ। बाय। गुड मॉर्निंग आंटी जी। आंटी जी, भोला भैया कहाँ है? आप ये सब क्यों कर रहे हो? आज से ये सब मैं ही करूंगी। बहुत मुश्किल से आपका बीपी नॉर्मल हुआ है और आपका ब्लड लेवल भी बॉर्डर लाइन पे है। ये सब किताबी बातें तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगी। तो फिर मैं सब्जी काटने में आपकी मदद करूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। आंटी जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आप इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, इतनी मेहनत लगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। तुम बस मुझे इतना बताओ कि मुझे क्या खाना है, मैं अपने हाथों से बना दूंगी। वो आंटी जी स्प्राउट्स, एक मिनट। आंटी जी, ये स्प्राउट्स मैंने कल रात भिगो के रखा था। तो जीजी, गीता बहन जी कह रही थी कि बहू चाहे कितनी भी अच्छी हो पर ना हमेशा अपनी माँ की रहती है, सास की कभी नहीं होती वो।
जीजी, आप क्या सोचती हैं कि गीता बहन जी सही कह रही थी? पता नहीं भाभी। आंटी जी, मैं आंटी जी, आप इतना सारा काम कर रहे हो, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा। अगर आपको खाना बनाना है ना तो आप बना लीजिए, लेकिन मेरी हेल्प तो ले लीजिए। अरे वाह बंगालन, बड़ा हक जता रही हो मेरी जीजी पे। अगर उन्हें मदद चाहिए होगी तो वो तुमसे क्यों मांगेगी? मुझसे कहेंगी ना। आंटी जी, मैं तो सिर्फ बस आखिर तू लगती क्या है इनकी? चल जा अपनी लिखा पढ़ी कर ले जाके। देखा जीजी, अरहर और मूंग की दाल का फर्क नहीं पता है। चलिए दाल गलाने। वैसे भाभी जो आप कह रही थी वो सही है। इंसान को अगर मदद चाहिए तो वो अपनों को जरूर आवाज देगा। आंटी जी, आप चाहे तो किसी को भी आवाज दे सकते हो, लेकिन किसी की तो हेल्प ले लीजिए। इनफैक्ट मेरे पास अच्छे हेल्थ फूड रेस्टोरेंट का नंबर है, वहां से मंगा सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके फैसले मैं लूंगी, कोई और नहीं। किसी और को इतना सोचने की जरूरत नहीं है। पर आंटी जी, इतना सारा खाना और वो भी तीनों टाइम, इतना सारा काम अगर आप करोगी तो बीमार पड़ जाओगे। अपने घर का काम निपटा के बाकी 6 घरों में काम करके आती थी। अपने बच्चों के लिए खाना बनाकर मर नहीं जाऊंगी। आंटी जी, मैं तो सोनाक्षी, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना। बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। बेहतर यही होगा तुम अपने काम से मतलब रखो। जीजी, आपने बहुत अच्छा किया। और गरीब की बेटी तो हमेशा आपसे कहती थी नौकरों को ना सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। उसे बहुत ही अच्छा किया आपने ना, उसे उसकी जगह दिखा दी। एरिना, आई डोंट गेट इट। अगर देव बाबू नहीं बता रहे तो सुना तो बता सकती है ना। अरे दादा, कर दी ना हमने टिपिकल लड़कों वाली बात। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? की बोल जो तुमी? आप ये कह रहे हो कि देव के अपने घर में बताने से पहले सोना को बता देना चाहिए। ऐसा नहीं होता दादा, लड़के को पहले बताना होता है। दैट्स द रूल। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, होता है दादा। सोचो कि लड़की ने अपने घर में बता दिया और उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में नहीं बताया, कितना एम्बैरेसिंग होगा उसके लिए। हेलो, हम लोग सोना की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे। ओके, एंड पॉइंट नंबर 1, देव बाबू ऐसे नहीं है, ही इज अ गुड पर्सन। एंड पॉइंट नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, माँ और हिटलर। आई नो हिटलर थोड़े मेरे साथ है, लेकिन इंटेलिजेंट और समझदार है, वो सब समझते हैं। ओके, रूल्स आर रूल्स, और मुझे लगता है कि देव को पहले बताना चाहिए। मैं कोई रूल वूल नहीं मानता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि सोना जो है माँ बाबा से कुछ सीक्रेट रख रही है। दैट्स इट। सीक्रेट? कैसा सीक्रेट? माँ, तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? नहीं माशी। सोना, हमार सोना मुझसे छुपा रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप चुप कर छोड़ो, हम शॉप जाने। तुम दोनों मुझे नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, मुझे पता चल जाएगा। पर माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे आपसे, और सोना भी नहीं। दादा, मुझे लगता है आप सही बोल रहे हो। मैं सोना से बात करूंगी। ले, मैं तेरे कमरे में गया था, सोचा था कि तू आराम कर रही हो। नहीं भैया, मैंने अभी अभी बर्तन मांजे ना, तो मैंने सोचा शाम के लिए सब्जियां भी अभी साफ करके काट के रख देती हूँ ताकि सुविधा होगी। बाद में समय मिला तो आराम कर लूंगी। तू यहाँ पर बर्तन घिस रही है और वहाँ राधा रानी खर्राटे मार रही है। क्यों कर रही है ये सब? आपको खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने आपके लिए ही तो वो बैंगन की बात सब्जी को मत बदल ईश्वरी, बात को मत बदल, सीधे सीधे बता ये सब क्यों कर रही है तू? अरे भैया, क्यों मतलब क्या भैया? मेरे तीनों बच्चे इतना काम करते हैं, मैं क्यों निकम्मी पड़ी रहूं? फिर झूठ? हाँ भाई, देव ने कुछ कहा?
देव ने कुछ भी नहीं कहा। हाँ। देव ने तुझे सोनाक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया? हाँ ईश्वरी, तेरा शक सही था। देख मेरी बात सुन, हमने अपने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, लेकिन जब वो दौड़ने लगी ना तो उंगली छोड़ दी थी ना। हाँ भाई, देख बच्चे अगर छोटे हो ना तो माँ बाप का उन पर और बच्चों का माँ बाप पर हक बराबर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं ना तो माँ बाप को अपने हक उन पे वारने पड़ते हैं। देव अब बड़ा हो गया है, वो खुद अपने फैसले लेने लगा है। अब तुझे बताना भी तो एक फैसला हुआ ना, तो जब वो तैयार कर लेगा अपने आप को तो बता देगा तुझे। देख ईश्वरी, जीवन में पहली बार कोई उसे पसंद आया है, और बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी बातें कहने में संकोच तो करते ही है ना। देख मेरी बात सुन, या तो उसे कुछ और वक्त दे दे, अगर तेरा मन नहीं कर रहा है तो खुद से बात कर ले। हा? देव ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, उसने मुझे जरूरी नहीं समझा। अगर इस बारे में कोई बात होगी तो देव ही करेगा, मैं नहीं। जमाना कितना बदल गया है ना बंगालन। आजकल की लड़कियां काम करने लगी हैं। काश हमारे जमाने में भी ना ऐसे घर जल्दी जाने के, खाली बैठने के इतने सारे पैसे मिलते तो सच्ची मजा आ जाता। वैसे इतनी जल्दी तुम किससे मिलने जा रही हो? कहीं नहीं, घर। जाने दीजिए उसे भाभी, वैसे भी उसका काम हो गया है। मैंने देव को फोन करके कह दिया है जल्दी घर आ जाए, मैं मेथी के परोठे बना रही हूँ। हाय सच्ची? जी आज आप मेथी के पराठे बना रही हो? बड़े दिन हो गए आपके हाथ के पराठे खाए, आज तो बहुत मजा आएगा। हेलो लेडीज, व्हाट्स अप? मैंने कहा क्या चल रहा है? जी मेथी के पराठे बना रही है। वाओ, मेथी के पराठे! आपको पता है मैंने कब से नहीं खाए। जितना मन करे उतना खाना, इतना भी हाथ नहीं रोकना चाहिए कि मन को ही समझाना पड़े। पर जीजी ये ज्यादा अगर बटर खाएगी ना तो मोटी हो जाएगी, मोटी। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है। कुछ भी कहती हैं आप जीजी। मोटी हो रही हो क्या? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। क्या कर रही है वो यहाँ? अरे बस माँ, बहुत हुआ, अब तो कोई काम नहीं करेगी। मेरा जो मन करता है मैं करूंगी, तू जा यहाँ से। माँ हाँ, सिर्फ कहता है, मुझे कुछ मानता भी है। क्यों ऐसी बातें कर रही है तू? क्या हो गया है? मेरी तरफ देखना। घी जल रहा है, मुझे दाल में छौंक लगा दी। अरे जलने दे घी, बाहर में जाए ऐसी दाल नहीं खानी मुझे। दाल जो दाल बनाते बनाते मेरी माँ का हाथ चल जाए, नहीं खानी मुझे वो दाल। माँ का अनादर करना तो सीख ही रहा है, पर क्या हमने कभी अनादर करे? अब क्या घर में तेरी ही मर्जी चल रही? तेरी मर्जी के बगैर मैं सांस भी नहीं ले सकती क्या? देखो, अपनी मर्जी मर हो गई तो एक पल में किनारे कर दिया। बस यही देखना बाकी था। अपने ही घर में मुझे इतना भी हक नहीं कि चैन से खाना बना सकूं।
ये तुझे लगता है कि ये घर सिर्फ तेरा है, मेरा है ही नहीं? क्या हो गया तुझे, क्यों ऐसे कर रही है? आखिरी बार तुझे कह रही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 मिनट में खाना लग जाएगा, जा सबको बुला ले। देव ऊपर आराम कर रहा है तो उसे जाकर परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम है मेरे खाने का ख्याल रखना। बाकी मैं दिन भर क्या करती हूँ, मेरे बच्चे क्या करते हैं, घर चलाने के लिए क्या क्या फैसले लेने हैं, ये सिखाना तुम्हारा काम नहीं है। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? साक्षी, दिस इज नॉट डन। एक छोटी सी बात क्या हुई, तुमने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और मुझे बिना बताए वापस घर चली गई। दैट्स टोटली नॉट डन। सोनाक्षी प्लीज मुझसे बात करो। मैं पूरा दिन वेट करता हूँ कि कब मैं तुमसे बात करूंगा, कब तुम्हारा चेहरा देखूंगा, और तुम मेरा कॉल तक नहीं उठा रही हो। फोन साइलेंट पे था। फोन साइलेंट मोड पे नहीं था, तुम साइलेंट मोड पे चली गई हो। प्लीज मुझसे बात करो। मेरे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लेडीज, मेरी माँ और तुम दोनों मुझसे बात नहीं कर रही हो। तुमने देखा ना माँ कैसे बिहेव कर रही है। तुम मुझसे बात करो। कैसे बताऊं आपको कि माँ मुझसे भी ठीक से बात नहीं कर रही। अगर मैंने आपसे कहा तो आपके लिए भी बुरी बन जाऊंगी और माँ के लिए भी। आई डोंट नो व्हाट टू डू ईदर देव। मैं जानता हूँ कुछ है जो माँ को परेशान कर रहा है, और जब तक वो मुझे बता नहीं देती मैं उससे हमारे बारे में बात नहीं कर सकता। तुम समझती क्यों नहीं हो? आई डोंट नो देव, मैं आपका डाउट, आपका दर्द नहीं समझ सकती, तो इसलिए मैं आपसे एक और बार पूछ रही हूँ। सुना मैंने। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ना। फाइन, बोलो। मगर बिना मिस्टर दीक्षित कहे भी बात पूरी हो सकती है ना? देव, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि आपको यही डर है ना कि माँ को मैं पसंद नहीं आऊँ। आप मेरे बारे में श्योर नहीं है। आप तो जो भी है मुझे प्लीज बता दीजिए। इतना तो जानने का हक है ना मुझे। हो गई तुम्हारी बात पूरी? और कितनी बार ये स्टूपिड सा सवाल तुम मुझसे पूछोगी? जस्ट बिकॉज ये वक्त सही नहीं है माँ से बात करने का, तुम्हें ऐसा लग रहा है? प्लीज सोना, मेरी हेल्प करो। आई नीड यू राइट नाउ। तुम्हारी माँ से कोई बात हुई थी क्या? क्यों अपसेट है वो इतनी? तुमने कुछ कहा क्या? आपको क्या लगता है कि मैंने माँ को ऐसा कुछ कह दिया कि वो मुझसे क्या आपसे भी नाराज हो जाए? देव, माँ तो नहीं जानती कि मैं उनकी कितनी केयर करती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं मैं उनके लिए तो सिर्फ एक डॉक्टर। आप मुझसे ऐसी बात पूछ भी कैसे सकते हैं? सोनाक्षी, मैं वैसे नहीं कह रहा था। मैं उनकी तबीयत को देखते हुए अगर मैंने उनसे खाना बनाने से मना कर दिया तो मैंने क्या गलत किया? देव, मैं बहुत थक चुकी हूँ, मैं और बात नहीं कर सकती। बाय।